हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, ये जो सेबी का अपडेट आया है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, खास करके ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए भी इम्पैक्टफुल है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये वीडियो मैं पहले बना चुका था एंड वो दैट वाज वेरी यूज़फुल वीडियो था वो, पर मुझे ड्यू टू सम रीज़न उसको प्राइवेट करना पड़ा। वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हुआ क्या था, वहाँ पे कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करने रह गए थे और साथ ही साथ एक पॉइंट को थोड़ा सा गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए, कोई नहीं, इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। तो मैंने उसको मॉर्निंग में जब उठा हूँ, अभी 8:36 हो रहा है, आप देखो, तो मैंने जस्ट पीडीएफ को दोबारा से गो थ्रू किया क्योंकि मुझे लग रहा था कोई चीज़ गलत है। तो मुझे समझ में आया, ओके, इसको हम फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले सेबी का रूल जो है नया एफ के लिए वो आ गया है। तो यहाँ पे बातें करी जा रही हैं कि भैया हम रिटेलर्स को बचा रहे हैं या बचाएंगे। थोड़ी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। सेम जैसे कि अब हमें पता है कि आज से 3 साल, ढाई 3 साल, 4 साल पहले जाओगे ना, तो निफ्टी का लॉट साइज हुआ करता था 75 का, और बैंक निफ्टी का में भी 40 का लॉट साइज। उससे पहले और भी चेंजेस थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ रहे हैं निफ्टी के, देखो लॉट साइज जो वेरी करता था, जब 75 का लॉट साइज था 75 का, मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो 75 का जब लॉट साइज था, कहाँ है कैलकुलेटर भाई, यस, 7 लॉट्स अप्रोक्स निफ्टी चल रहा था 8,000 रुपए के आसपास, एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, इनटू कितने का लॉट साइज था, 75 का। तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना बनता था, 6 लाख रुपए। तो 5 लाख से 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू वेरी कर रहा था, बन रहा था। अब जब निफ्टी 25,000 रुपए के आसपास आ गया, अगर 75 का ही लॉट साइज रखते फिर क्या होता, 25 और इंटू 25,000, सॉरी 25,000, ध्यान से देखिएगा, इंटू 75, ठीक है। तो लॉट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा बन जाता, मतलब 18 लाख रुपए के अराउंड का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। लेकिन इसको इन्होंने मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज कम किया। मतलब एग्जांपल लेते हैं, 25,000 रुपए, चलो 25,000 से कम ही था पहले, 25,000 तो अभी कुछ देर में आया है, लॉट साइज तो पहले ही रिड्यूस हो गया था, है ना। तो अप्रोक्स 3,75,000 रुपए ये, लेकिन मैंने दूसरा कर दिया है 25,000 इंटू निफ्टी का कितना है, 25 का लॉट साइज, 6 लाख अभी भी मेंटेन्ड है। तो इस मार्जिन को कह रहे हैं भैया हम इतना बढ़ा देंगे कि जो नॉर्मल रिटेलर बंदा है ना, वो इसमें गैम्बलिंग लाइक ना कर पाए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना, आप जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, अगर उनके पास 1 लाख रुपए है तो वो पूरा 1 लाख को यूटिलाइज कर देते हैं मार्केट में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलो, बेचारे जो सीख रहे हैं, जो सीख कर रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे, छोटे कैपिटल से एंड प्रॉफिट बना रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लग गया यार, ये मुझे बहुत बुरा लगा है। चलते हैं सेबी के इन रूल्स के ऊपर, फिर डिस्कस करते हैं। तो ऊपर यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली फ्रेमवर्क जो है वो क्यों बनाया है वो बता रहे हैं। इंक्रीज्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी, मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से इतना ज़्यादा लिक्विड हो गया था। अभी मैंने कल एक वीडियो बना के हटा हूँ कि मार्केट अपने आप को इवॉल्व किया है, चेंज कर रहा है मार्केट टाइम टू टाइम अपने आप को। क्यों? क्योंकि अभी देखो, पहले क्या होता था, एक ब्रेकआउट्स होते थे, ब्रेकआउट के बाद मार्केट 400 500 600 पॉइंट मूव देता था। लेकिन अभी नाउ डेज मार्केट क्या कर रहा है भैया, हर 50 पॉइंट पे आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गई है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया है। क्यों? ड्यू टू प्रीमियम सस्ता, सस्ता प्रीमियम, डेली एक्सपायरी है, डेली बंदा एक्सपायरी वाला प्रीमियम ही चूज कर ले रहा है। इस चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट की स्टेबिलिटी को भी खराब कर रही है। भाई, तो ये आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। एंड हाँ, माफी चाहूंगा, दोबारा से वीडियो आपको देखना पड़ रहा है। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर, देखिए अप फ्रंट मैंने यहाँ पे स्पैन मार्जिन पढ़ लिया था एक्चुअल में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो सेलर के को जो मार्जिन लग रहा है वही बायर को लगा देंगे, लेकिन नहीं भाई, वो ऐसा नहीं है। अप फ्रंट का मतलब नॉर्मली जो अभी चल रहा है, नॉर्मली जो अभी चल रहा है कि पूरा का पूरा मार्जिन जो है वो आप कलेक्ट कर लो ऑप्शन बायर से। ये ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर को ये बता रहे हैं। तो यार वो तो अपन दे ही रहे थे ऑलरेडी, है ना, अपफ्रंट मार्जिन ही दे के हम काम करते हैं। मे भी प्लेज प्लूज का कोई इम्पैक्ट आए तो आए, नहीं तो इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हम लोग कर रहे थे, 99.9% लोग जो है अपफ्रंट मार्जिन ही
पे कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, तो इसका इतना बड़ा ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये क्या है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट, ये बड़ा दिक्कत हो गया यार। अब देखो क्या होता था ना, कैलेंडर स्प्रेड जब हम बना लेते थे पहले क्या होता है, स्प्रेड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम एक्सपायरी का कॉल भेज दो और एक कॉल बाय कर लो, हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन यहां पे अनदर एक्सपायरी बेच के भी मार्जिन बेनिफिट मिल रहा होता था। कैसे मतलब, देखो अब दोनों एक्सपायरी का चलने का तरीका अलग है, चाल अलग है। अब मान लो किसी ने क्या किया है, दोनों एक दूसरे को हेज नहीं कर पाते हैं, इनका ये मानना है, मैं बता रहा हूं। मान लो किसी ने क्या किया है, करंट मंथ का एक ऑप्शन बेच दिया है एंड नेक्स्ट मंथ का एक ऑप्शन बाय कर लिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे नियर एक्सपायरी डे आ रहा है, आपको पता ना स्पाइक्स लगने लग जाते हैं। तो अब मान लीजिए बंदे ने क्या किया, जो प्रीमियम बेचा है उस प्रीमियम में एक तगड़ा स्पाइक लग गया, लेकिन नेक्स्ट वीक वाला प्रीमियम में कुछ भी नहीं मूव हुआ। तो सेलिंग वाले में लॉस बहुत बड़ा दिखा देगा, जबकि वहां पे प्रॉफिट दिखाएगा नहीं। और यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट बंदे का लगा है, बंदे के पास पैसा कम है और बहुत बड़ा लॉस अगर हो गया तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है, अकाउंट नेकेड डेबिट में आ जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे एक्सपायरी के नियर जाएंगे आपका मार्जिन थोड़ा बढ़ने लग जाएगा। तो भैया जो नया नया ऑप्शन सेलर स्टार्ट किए थे ऑप्शन सेलिंग करना, कैलेंडर स्प्रेड वगैरह का वैल्यू उठा रहे थे फ़ायदा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन फ्यूचर, यहाँ तो गिवन द रिलेटिवली वेरी लार्ज वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे बहुत लार्ज वॉल्यूम हो जाता था ड्यू टू सस्ता मार्जिन कम लग रहा है, उसके वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। एक बार आप पढ़िएगा, इसको गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज करने की बातें कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड को, वहाँ पे मार्जिन बेनिफिट थोड़े से आपको कम हो जाएंगे। इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन ऑफ लिमिट्स, देखो ये तो यार अगर मैं बताऊँ ना, इंट्राडे मॉनिटर करने के लिए ये ऑलरेडी मॉनिटर करा जाता है। ऑप्शन बैंक निफ्टी निफ्टी में उतना दिक्कत नहीं आता है, हाँ मिड कैप सेंसेक्स वगैरह में थोड़ा सा आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्राडे में मॉनिटर किया जाएगा, अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीज़ है ये, अच्छी बात है। ओके सो यहाँ पे अगर एक बार ये चेक करता मैं कैमरा चल रहा है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा है। देखो यार पहले भी इन्होंने जब सर इनका ये आया था कंसल्टेशन पेपर आया था, उसमें इन्होंने क्या कहा था, जो अभी 5 से 10 लाख के बीच में वेरी कर रहा है वो ये 15 से 20 लाख तक ले जाएंगे एंड उसके बाद अगले चरण में और भी ज़्यादा इसको 30 लाख तक लेकर जाएंगे, ऐसा वो कह रहे थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो ये चेंज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो यार 100 रुपये का एक प्रीमियम आप लेते थे और 15 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी का, तो वो 1500 रुपये में आपके बाय हो जाते थे। लेकिन अभी कह रहे हैं अगर मान लो इसको 4x बढ़ा दिया है ना, जो 5 लाख 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसको 20 लाख पे ले जाना है, तो 4x अगर बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं 50 से 60 बैंक निफ्टी का लॉट साइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉट साइज चेंज करने की बातें चल रही हैं। और ये कह रहे थे कि भैया यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी हो गई थी। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद बताओ, लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी या मार्केट नॉर्मल बिहेव करने लग जाएगा, लाइक आज से 3 साल 4 साल पहले जैसे मार्केट मूव करता था। कमेंट करके बताइएगा क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करूंगा रिटेलर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, यहाँ पे थोड़ा सा बोला गया है भैया एक्सचेंजेस को कि आप लोग जो एक्सपायरी डेली का डेली कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑफर शॉर्ट टर्नर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और इंडाइसेस विच एक्सपायर ऑन एवरी डे और एवरी वीक। जो अभी हो रहा है कि 5 दिन है भैया, हफ्ते में 6 एक्सपायरीज हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा कह रहे हैं भैया चेंज करो, ये डेली का जो आप जुआ खिला रहे हो ये मत करो। और यहाँ पे एक दिन एनएससी ले लो, एक दिन या 2 दिन एनएससी ले लो, एक दिन बीएससी ले लो, इनके ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बढ़िया भी हो जाएगा मुझे लग रहा है रिटेलर्स के लिए कि डेली भैया जीरो हीरो करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपके लाइव में भी तो जीरो हीरो होता है, देखो यार जो सामने व्यूवर्स डिमांड करते हैं ना, हम वो चीज़ हमने पेश करते हैं। लेकिन हम 1000 बार कहते हैं कि जीरो हीरो एक ऐसा टूल है कि भैया यहाँ पे या तो आपका पैसा जीरो होगा या हीरो होगा, तो उतना ही पैसा डालिए जो आप शून्य कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए जीरो हीरो में। तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टेल रिस्क कवरेज, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपायरी डे के टाइम पे ना थोड़ा सा ईएलएम वगैरह बढ़ा देंगे, जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है ना, ईएलएम वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे फ्यूचर्स वगैरह में, ऑप्शन सेलर्स के लिए दिक्कत हो जाएगा है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी।
कब कब से ये अप्लीकेबल होगा, अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन जो है वो तो हो ही रहा है ऑलरेडी, बट फिर भी 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। जो ब्रोकर नहीं करते हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ये भी 1 फरवरी से लागू होगा 2025 में। इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशनिंग ये भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो भैया नवंबर 2024 में ही 20 नवंबर के आसपास से इनको करना पड़ेगा। और वीकली एक्सपायरी को जो चेंजेस करने हैं एक्सचेंजेस को, वो भी नवंबर में ही करना पड़ेगा। और इंक्रीज टेल कवरेज जो आपको मैंने बताया कि एक्सपायरी डे के आसपास मार्जिन बढ़ जाया करेंगे, वो 20 नवंबर के आसपास ये भी हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे थी जो कि अपडेट आया हुआ है। आप बताइए एक बार कि कमेंट करके आपको क्या लगता है, किस तरीके से रिटेलर्स जो है इम्पैक्ट होंगे। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, देखो 2-3 चीज़ें। एक तो जो बंदा अपना रिस्क मैनेज करता था, मान लीजिए 4 लॉट लिया, 60 क्वांटिटी हो गई, उसको ट्रेल कर रहा है, मिड में 50% बुक कर लेना, फिर 70% बुक कर लेना, फिर 100%। पार्टिकुलर बुकिंग थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो ये सोचता था कि जहां पर मेरे को 200 का लॉस दिखेगा ना, मैं माल काट दूंगा, तो वहां पे वो 200 के लॉस में देख नहीं पाएगा, उनका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा हो जाएगा, जिसके वजह से उनको जबरदस्ती का माल काटना पड़ेगा। क्वांटिटी साइज इंक्रीज हो जाएगी ना। जो 1 लॉट से काम करता था उसको 60 क्वांटिटी करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, सीखने के लिए कोई बच्चा अगर 15 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी कर रहा है, हम सिखाते थे कि भैया निफ्टी करो, निफ्टी में 25 क्वांटिटी है, निफ्टी सेफ है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं निफ्टी को अगर 4 गुना बढ़ा दिया, निफ्टी 100 पे पहुंच जाएगा या 75 पे दोबारा से पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये नया जो बेचारा है उसको बहुत मार पड़ने वाली है। सेकंड थिंग, अगर बंदे को लगेगा कि यार यहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, अभी भी आप देखो कई सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग फॉरेक्स क्रिप्टोस चलाने लग गए हैं, तो बहुत सारे लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे जहां वहां पे भी उनको नुकसान होगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? 2x लेवरेज, जहां पे बहुत सस्ता माल मिलेगा, मतलब 1000 रुपए में भी वो लाखों की ट्रेडिंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहां भी उनको लॉस के सिवाय कुछ पल्ले हाथ पड़ेगा नहीं। बट फिर भी ट्राई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक यार, होप आप बहुत अच्छा जाए। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड रखूं, सिखाता रहूं, और किस तरीके से अगर चेंज हो जा रहे हैं चीज़ें तो आप बढ़िया पैसा बना पाओगे। मैं कहूँगा कुछ टाइम अभी है, नवंबर तक का, पैसा बना लो और अपनी क्वांटिटी को, अगर 1 लॉट कर रहे हैं तो 60 क्वांटिटी से ट्रेड करने का हिम्मत ले आओ। उसके लिए आपको जस्ट अपने डिसिप्लिन को करना पड़ेगा, अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस के लिए एकदम आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा कि जहां एसएल ट्रिगर हो रहा है वहां मैं माल काट दूंगा। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।